अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और इस वक्त 5:30 बज रहा है सुबह का। तो मैं जा रही हूँ अपने टेरेस पे, जैसे कि मैं रोज़ ही जाती हूँ खैर। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सब देख के अल्लाह की शान नज़र आती है बस। और मैं आ चुकी हूँ नीचे अपने किचन में। तो कर लेते हैं थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग और उसके बाद तैयार करते हैं नाश्ता। देखिए, अगर हमें अपने दिन को प्रोडक्टिव करना है तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे और कभी भी किसी काम को हमें टालना नहीं है। जैसे कि आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ, तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं तो मैं सोचूं कि मैं भी लेट के सो जाऊं, क्योंकि हस्बैंड तो नाश्ता लेट करेंगे ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। और इससे दो अच्छी आदतें होंगी, एक तो मेरा वक्त बहुत सारा बच जाएगा, दूसरे मेरे हस्बैंड की भी आदत पड़ेगी जल्दी ब्रेकफास्ट करने की। तो 5:30 से 6:30 तक 1 घंटा मुझे मिलता है, जिसमें मैं फेस वॉश करती हूँ, अपने टेरेस पे रोज़ जाती हूँ कुछ वक्त के लिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो 5:30 से 6:30 तक मेरा ये ब्रेकफास्ट और जो ये सारे काम हैं हो जाते हैं। तो हस्बैंड भले उठें या ना उठें, मैं उनके रूम में जाके लाइट्स ऑन करके उन्हें ब्रेकफास्ट दे ही देती हूँ। तो वो जल्दी उठते हैं सुबह और ब्रश करके फिर से लेट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो उससे पहले हमें अगले दिन क्या-क्या काम करने हैं उस पे एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि कल ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में हमें क्या बनाना है। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाना है। तो बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसको सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए एक नज़र ज़रूर रात में लेट के सोच लें कि कल मुझे क्या-क्या करना है। तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और आपका दिन बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रात को जब सोने से पहले मैं थोड़ा बहुत कल के बारे में सोचती हूँ कि कल ब्रेकफास्ट में मैं ये बना लूँगी, लंच में ये बनाऊँगी और डिनर में ये। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है मुझे। और जो मैं ये रेसिपीज़ एक्स्ट्रा बनाती हूँ, कभी कुछ, तो ये टाइम मुझे ऐसे ही मिलता है। क्योंकि देखिए, जब 6:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट सब हो गया, उसके बाद साफ़ सफाई के लिए 1 घंटा रख लीजिए आप, 7:30 हो गया। तो बस इस 7:30 से, और लंच मैं बनाती हूँ लगभग 1:30 बजे। तो कितना सारा मुझे टाइम मिल जाता है। तो चलिए इसी टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आज बनाते हैं रस्क केक। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप गुनगुना पानी लिया है और 2 टीस्पून लिया है मैंने शुगर और 2.5 टीस्पून लिया है इंस्टेंट ईस्ट। और इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और 15 मिनट्स के लिए रेस्ट को छोड़ देंगे ढककर। और आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो चुकी है, फूल गई है। तो पहला स्टेप यही है कि अगर ये फूलती है तो तभी आप आगे का प्रोसेस करें, वरना आपकी यीस्ट जो है वो ख़राब है। और अगर फूल जाती है तो ये सही है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कप्स आटा और उसमें डाल दीजिए
1.5 टीस्पून सॉल्ट। और ये आटे के मैं बना रही हूँ तो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। मैंने मैदा फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है इस बार। और इसमें डाल दीजिए 2 टीस्पून ऑयल। तो जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, सिर्फ सरसों का ऑयल इसमें नहीं डालिएगा। तो इस तरह से ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सॉफ्ट डो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इसका हार्ड डो नहीं बनेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लीजिए इस तरह से। और बहुत ज़्यादा गूंथने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करना है हल्के हाथ से। तो बस इस तरह से एक बॉल बना लीजिए और इसको रख दीजिए इसी में, और फिर इसके ऊपर लगा दीजिए हल्का सा ऑयल। और आप चाहें तो इस तरह से क्लिंग शीट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस टॉवेल से। तो मैंने लिए किचन टॉवेल, मैं इससे ढक दूंगी इसको, और इसको आपको 2 घंटे के लिए रेस्ट को छोड़ना है। तो इस तरह से अच्छे से ढक दीजिए और इस तरह से देखिए, और इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सीधे ये प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि इसमें जाएंगे 2 आवर्स। तो अगर मैं लंच के बाद करती तो पूरा एक प्रॉपर सा टाइम मेरा इसमें जाता। तो मैंने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और जब तक ये 2 आवर्स लगेंगे इसमें, मेरे और जो पेंडिंग काम है वो सब हो जाएंगे। तो आज मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी रिफ़िल करनी थी तो मैं वो कर लूँगी, और बहुत सारे काम हैं अभी, तो ये 2 घंटे मुझे पता भी नहीं चलेंगे। तो इसी तरह से आपको मैनेज करके सारे घर के काम करने हैं, जिससे कि हमें और एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम भी मिल जाएगा और अपनी पर्सनल केयर के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है हमें, तो तभी हमारे पास टाइम बचेगा, वरना तो पूरा दिन इसी तरह से किचन में घर में लगे रहेंगे और अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल सकता। और ग्रोसरी रिफ़िल करने के बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो सबसे पहले मैं इस टेबल की डस्टिंग कर लेती हूँ। और अब साफ़ कर लेती हूँ मैं बर्तन। तो ये देखिए मेरे बच्चों की हरकतें। तो मैं रात में जब उनके रूम में बैठी थी ना, तो मेरा छोटा वाला बेटा बार बार मुझसे बोल रहा, मम्मा अब आप जाइए अपने रूम में, हम लोगों को नींद आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या आज है कि ये बार बार मुझे भगाने पे लगा है।
तो इन भाई बहनों ने मिलके देखिए रात को केक बेक किया है। तो ये पोल इनकी खुली है जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। तो ये देखिए केक टिन और मिक्सिंग बोल सब कुछ सिंक में पड़ा है। तो इसीलिए अब मेरी समझ में आया, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा था कि मम्मा जाके सो जाएं फिर ये किया जाए। तो मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि मैं खुद बना के दे दूँगी, और ये लोग बहुत पूरा किचन फैला देते हैं जब भी कुछ बनाते हैं। तो इसीलिए मुझसे थोड़ा डरते हैं कि मम्मा के सामने करेंगे तो मम्मा डांटेंगी। तो बस सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए सिंक में नाइफ़ था और मेरा हाथ भी कट गया। तो ये भी बच्चों की हरकत है, कभी भी सिंक में नाइफ़ नहीं डालना चाहिए। जब भी यूज़ करें उसी वक्त धो के इसे रख देना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए देखते देखते मेरे सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और अब बारी आती है झाड़ू की। तो बस पूरे घर में तो नहीं है, बाहर बाहर मैं झाड़ू कर लूँगी और रूम्स में मेरी बेटी निकाल देती है। तो इस तरह से मिलजुल कर हम माँ बेटी सारा काम कर लेते हैं, तो पता भी नहीं चलता बिल्कुल। और ये देखिए हमारे 2 आवर्स हो चुके हैं, और इसको देखते हैं, देखिए कितना राइस हो गया है, डबल हो गया है ये। तो बस एक चॉपिंग बोर्ड लेते हैं, इस पे लगाते हैं हल्का सा ऑयल, और इस ऑयल को अपने हाथों में भी लगा लेंगे। और मुझे न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेकिंग तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। बेकिंग करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मुझे पसंद है बेकिंग। और इस डो को हम बेलन से इस तरह से कोशिश करेंगे कि हल्का सा स्क्वायर शेप में आ जाए, और फिर इसे रोल करेंगे। तो हल्के हाथों से इसे रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको रोल करते जाइए,
और मेक श्योर करिए कि जो आपका टिन है, केक टिन है जिसमें आप ब्रेड बनाएंगे, वो और इसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने अंदाज़े से किया है और मुझे लग रहा है ये सेम लेंथ का हो गया है जितना मेरा केक टिन है। और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड बनेगी वो चिपके ना इसमें। और इसको रख देंगे इसमें। और अगर हल्का सा छोटा बड़ा हो रहा है तो इस तरह हाथों से प्रेस करके आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। और इसको 1 आवर के लिए फिर रख देंगे रेस्ट को। बस ये लास्ट है और इसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो जब तक ये होता है यहाँ पे मशीन में लगा लेते हैं कपड़े। और बारिश का टाइम है, मुझे तो बहुत डर लगता है, बस थोड़े से ही कपड़े होते हैं, मैं फटाफट धो के डाल देती हूँ क्योंकि बारिश में फिर बहुत सारे जमा हो जाते हैं। रोज़ रोज़ बारिश होती है और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि नीचे बरामदे में मैं कोई डोरी बांध लूँ या फिर किसी रूम में बांध लूँ। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, भले कपड़े सूखें कि ना सूखें। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जैसे ही थोड़े से कपड़े हों उन्हें धो के और जैसे ही बारिश रुके मैं जाके छत पे फैला दूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी बना के ले आई थी ABC जूस किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि ABC जूस क्या है। तो ABC जूस है A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट कितना फ़नी है। और ये देखिए 1 आवर के बाद हमारा जो डो था वो काफ़ी राइस हो चुका है। और अब इसे रख देंगे अपने OTG में और इसकी सेटिंग करेंगे। मैंने प्री हीट कर लिया था इसको पहले से। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। तो अब इसको 30 मिनट के लिए हम 200 डिग्री पर बेक करेंगे और रॉड्स जो हैं दोनों ऊपर नीचे के ऑन कर देंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल के ये देखिए कट कर लिया और ये अभी से इतने अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से माशाल्लाह बेक हो चुके हैं। आप इसके अंदर की जाली देख सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ये परफेक्ट लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये अभी और एक बार बेक होंगे तभी ये एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी होंगी। तो बस चलिए इसको एक बार और बेक करते हैं। और OTG अभी काफ़ी गर्म है तो बहुत ही आराम से इसमें रखना है। और मुझे ग्लव्स मंगाने हैं इसके और इस तरह से मैं बहुत आराम से रख रही हूँ। आप लोग बिल्कुल ऐसे मत करिएगा, प्रोटेक्शन के साथ इसको रखिएगा। तो मैं एक्साइटमेंट के मारे जल्दी जल्दी इसको रख के दे रही हूँ और अल्लाह ना करे अगर हाथ जल गया तो बस। तो इस तरह से सारे रखने के बाद फिर इसको 180 पे हम 20 मिनट्स के लिए और बेक करेंगे। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम क्रिस्पी हो। और 10 मिनट्स के बाद इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद हम अब इसको करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और ये देखिए हमारे रस केक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे बेक हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। और बस सब बेकिंग वगैरह होने के बाद बारी आ गई थी लंच की। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ सोया आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो ये मेरे बच्चों को सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो बस जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं लंच और गर्मा गर्म रोटियां और सब्ज़ी। और हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ
और लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और बारिश की वजह से ये स्टेयर्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज अच्छे से इनकी धुलाई कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक और इसकी साइड में एक छोटा सा स्टोर सा है मेरा, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। तो बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही थी। ये वाइट मार्बल है, तो इनकी ज़रा सी भी क्लीनिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छी लगने लगती हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि बारिश हो रही थी और स्टेयर साफ़ की तो मैं थोड़ा सा भीग गई थी, तो ठंड सी भी लग रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ, ये देखिए कितनी ज़ोर से बारिश होने लगी है। और आज डिनर में मैंने बनाई है दाल और चावल, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बहुत सारी बच गई थी। और यहाँ पे फिर रात में आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो हम लोगों ने गोलगप्पे, पानी के बताशे जो भी कह लीजिए, वो मँगाए। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज समोसे मँगाते हैं, लेकिन समोसे रात में मिले नहीं। तो फिर सेकंड ऑप्शन था कि पानी के बताशे, और इतना मज़ेदार इसका पानी आज आया था, बहुत ही यमी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अगर समोसे ना मिलें तो पानी के बताशे मंगा लेना। और फिर हम सब ने बैठ के एंजॉय किया, और देखते ही देखते काफ़ी रात हो गई, मेरी फ्रेंड भी चली गई। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।